Okay, students, so let's move further to our next stanza. So, सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना, लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना. So, कवि क्या कहना चाहते हैं इसमें? कवि ये संदेश देना चाहते हैं कि हमें सूरज की तरह, जैसे सूरज आसमान में जब आता है सुबह, वो अपने निकलने के समय पर बिल्कुल भी देरी नहीं करता, वैसे ही हमारी जिंदगी में हमें सूरज की तरह होना है. खुद को भी जागृत करना है और दूसरों को भी जागृत करना है. अगर कोई भी इंसान या फिर कोई गलती करता है तो हमें उसको वो करने से रोकना है, खुद भी जगना है और दूसरों को भी जगाना है. अगर किसी के ऊपर कोई खतरा है, कोई किसी मुसीबत में है, तो आपको उन्हें भी जागृत करना है. वैसे ही अगर किसी के ऊपर कोई खतरा मंडरा रहा है, कोई किसी मुसीबत में है, तब भी आपको उन्हें सचेत करना है, उन्हें सावधान करना है, हमें उनकी मदद करनी है. जगना और जगाना, तो हमें भी इन सूरज की किरणों की तरह बनना है. खुद भी सावधान रहना है, खुद भी सचेत रहना है और दूसरों को भी उनकी जिंदगी में मदद हो उस तरह से उन्हें हेल्प करनी है. ओके, सो सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना. तो क्या सीखना है हमें सूरज की किरणों से? कि हमें खुद भी जागृत रहना है और दूसरों को भी जागृत करना है, समाज को जागृत करना है. क्या सही है क्या गलत है, हमें अपने रिश्तेदारों को, अपने परिवार वालों को, अपने दोस्तों को, उनको परेशानी में अगर वो पड़े हो तो उनको उससे बाहर निकालना है, उनको सही गलत समझाना है. अगर वो किसी गलत रास्ते पे है तो ये हमें सूरज की किरणें सिखाती है. लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना. लता मतलब बेल. आपने देखा होगा पेड़ों में जो लताएं होती हैं, जो बेल होती हैं, वो पेड़ों से लिपटी हुई होती हैं, उनकी डालियों से लिपटी हुई होती हैं. अगर हम बेल और पेड़ों को अलग करना चाहेंगे पेड़ से लता को, तो वो अलग नहीं होंगी. उसको अलग करने के लिए हमें आरी की जरूरत होगी. ओके, सो हम उन लोगों को अलग नहीं कर सकते. अगर हम उनको खींच के तोड़ना चाहेंगे तो वो टूट जाएगी. सो इसका मतलब क्या है कि जो लता है वो पेड़ से अलग नहीं होती, और अगर होती भी है तो लता पूरी टूट चुकी होती है, पूरी बर्बाद हो चुकी होती है. वो लता बर्बाद हो जाएगी लेकिन अपने पेड़ का साथ नहीं छोड़ेगी. सो हमें भी अपने लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में ऐसे ही करना है. हमें अपनी फैमिली का, अपने फ्रेंड्स का, अपने दोस्तों का साथ कभी नहीं छोड़ना है. कोई कितनी भी अफवाह क्यों ना फैलाए, कोई कितनी भी बुराइयाँ क्यों ना करे, हमें उनकी बातों में आकर अपने फ्रेंड्स से रिश्ता नहीं तोड़ देना है. अपने परिवार वालों के साथ में मिलकर रहना है. सपोज आपको कोई फ्रेंड बोले कि पता है तुम्हारा जो बेस्ट फ्रेंड है वो ऐसा है वैसा है, उसकी बुराई करे, तो आपको क्या करना है? आपको उनकी बातों पर विश्वास नहीं करना है. आपको अपने बेस्ट फ्रेंड पर या फिर अपने परिवार वालों पर विश्वास रखना है. तो ये दो लाइन क्या समझाती है हमें? कि हमें अपनों पर, जो हमारे अपने हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे दोस्त हैं, उन भी हमें विश्वास रखना है, पूरी बात जाननी है, फिर उस पर रिएक्ट करना है. किसी की बातों पर आके हमें रिश्ता खत्म नहीं कर देना है. तो लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना. हमें सबके साथ मिलजुल कर रहना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है. सो नेक्स्ट स्टैंजा. दीपक के जलने से सीखो अंधकार को हरना. ओके, सो स्टूडेंट्स, टेल मी, दीपक का काम क्या होता है? अपने आसपास को जो वातावरण है, जो समाज है, उसको रोशनी देना और अंधेरा हर लेना. हरना का मतलब क्या होता है? दूर करना, मिटाना, खत्म कर देना. सो दीपक क्या करता है? अंधकार को दूर करता है. अंधकार मतलब अंधेरा. अंधेरा दूर करता है और रोशनी फैलाता है. सो हमें भी अपने जीवन में ऐसे काम करने हैं जिससे दूसरों के जीवन का जो अंधेरा है वो हम दूर कर सकें. जो ज़रूरतमंद है, जिनके पास कपड़े नहीं हैं, जिनके पास खाना नहीं है, तो हम उनकी मदद करके उनके जीवन का अंधेरा दूर करके रोशनी फैलाएं. ओके, आपके जो कपड़े पुराने हो गए हैं तो आप उनको कहीं और फेंकने की जगह वो किसी नीडी पीपल, किसी भी ज़रूरतमंद को देकर उनके जीवन में रोशनी भर सकते हैं. अगर आपको कभी आप उनको खाने को भी दे सकते हो, आप कहीं बाहर जा रहे हो अपने पेरेंट्स के साथ में, तो आप कभी बोलना कि मम्मी मुझे नहीं खाना है, आज मैं इनकी मदद करना चाहता हूँ या चाहती हूँ. स्टूडेंट्स, आपको तो पता ही होगा कि जब दीपक जलता है तो जो दीपक की जो बाती होती है वो खुद जल रही होती है. खुद को वो जलाकर दूसरों को, समाज को
अपने आसपास के वातावरण को रोशनी देती है। तो हमें भी ऐसे ही करना है, सिर्फ ज़रूरतमंद को नहीं। कभी आपके फ्रेंड के पास भी कुछ अगर सामान नहीं है, आप उनकी भी हेल्प कर सकते हैं। आपको स्कूल में बहुत बार बोला भी गया है कि हेल्प योर फ्रेंड्स। सो इन दोनों लाइन का मतलब क्या है कि हमें दूसरों के जीवन में जो तकलीफ में है, जो मुसीबत में है, उनकी हेल्प करनी है, उनकी मदद करनी है। उनके जो अंधकार भरा जो जीवन है, उनके अंदर हमें रोशनी प्रदान करनी है। सो पृथ्वी से सीखो सबकी नित सच्ची सेवा करना। शब्दार्थ में मैंने समझाया आपको। नित मतलब हमेशा, ऑलवेज। और मैंने आपको स्टार्टिंग में जब मैंने कविता स्टार्ट की तब मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था पृथ्वी का। जो पृथ्वी है, जो धरती है, जो ज़मीन है, वो ना जाने कितने अरबों लोगों का बोझ सहन करती है, कितनी अरबों बिल्डिंग का, अरबों फैक्ट्रीज का बोझ सहन करती है बिना कोई शिकायत किए। कितने ही लोग ना जाने कितना ही सब डस्टबिन की जगह ज़मीन में सब कचरा फेंकते हैं, सब हमारी धरती माता को गंदा करते हैं, फिर भी वो हमारा सेवा करती है, हमारी बिना कोई शिकायत किए। हमारी वो सच्ची सेवा करती है, वो भी निस्वार्थ भाव से। हमारी सेवा करने से हमारी धरती माता को कुछ फ़ायदा नहीं होता, फिर भी वो हमारी सेवा करती है। पृथ्वी कभी शिकायत नहीं करती, इतना बोझ सहती है हम सबका, इतनी गंदगी पृथ्वी में होती है, फिर भी वो सहन करती है, निस्वार्थ भाव से हमारी सेवा करती है। निस्वार्थ भाव से मतलब बदले में कुछ भी ना लेना। अगर हम किसी को एक पेंसिल देते हैं और बदले में दूसरी पेंसिल लेते हो आप, तो वो निस्वार्थ भाव नहीं हुआ। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स मूव फर्दर टू आवर एक्सरसाइज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन पेज नंबर 11 in your Hindi big book, text book. So question number 1, कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। मतलब आपको ये 4 लाइन दी हुई है, ये कविता में से ही है। सी दिस लाइन, ओके। सो आपको यहाँ से देखकर यहाँ पे इसको लिखना है, लेकिन जो ऑलरेडी लिखा हुआ है आपको वो फिर से नहीं लिखना है। सो पेज नंबर 11, सूरज की ब्लैंक सीखो। तो ब्लैंक में आपको क्या लिखना है? किरणों से। जो ब्लू कलर से लिखा है वो क्या है? आंसर है। और जो ब्लैक से लिखा है वो क्या है? क्वेश्चन, जो ऑलरेडी आपको दिया हुआ है। सो सूरज की ब्लैंक सीखो। तो आप क्या लिखोगे फर्स्ट लाइन में? किरणों से। ब्लैंक जगाना, क्या सीखना है? जगना और जगाना। तो आपको ब्लैंक में क्या लिखना है? सेकेंड लाइन में जगना और जगाना ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो आपको वापस नहीं लिखना है। थर्ड लाइन, लता ब्लैंक। लता के बाद क्या आएगा थर्ड लाइन में? और पेड़ों से सीखो। ओके, लता आपको वापस नहीं लिखना हुआ है, ब्लैंक में क्या लिखना है? और पेड़ों से सीखो। ब्लैंक गले लगाना। सो क्या आएगा आंसर? सबको। लास्ट लाइन में आपको सिर्फ क्या लिखना है? सबको। गले लगाना तो ऑलरेडी लिखा ही हुआ है, तो आप क्या लिखोगे? सिर्फ सबको गले लगाना। नाउ लेट्स रीड। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना, लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। ओके, समझ गए? आपको भी क्या करना है? आपका होमवर्क क्या है? शब्दार्थ ऐसे नंबर 1 के पेज नंबर 11 में आपको शब्दार्थ दिए हुए हैं वो, और ये क्वेश्चन नंबर 1 आपको अपनी रफ बुक में 1 टाइम लिखना है और अच्छे से लर्न भी करना है। ओके, थैंक यू।